अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से मेरे चैनल पर भेजा फ्राई देख रहे हैं। जी हाँ, आज हम एक बार फिर अपनी न्यूज़ लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चले, मैं आपको ये न्यूज़ भी दे दूं कि जी सर्दियां अभी तक जो है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद जहाँ मैं मौजूद हूँ अभी तक तो नहीं आई हैं। जी हमने सारी रजाइयां भी निकाल ली हैं, स्वेटर भी, जैकेट्स भी, सारे गर्म कपड़े जो है लास्ट ईयर के जो थे उन्हें भी धूप लगा दी है, सब कुछ कर लिया है, बिल्कुल तैयार है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि सर्दी आ जाए और वो है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। कहा यह भी जाता है कि जी 2-3 दिन में बारिश होगी, हो सकता है बारिश हो जाए तो कुछ ठंड आ जाए, तब भी सही होगा। उसके अलावा लोगों के गले खराब हैं, खांसी हो रही है, टेम्परेचर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है और उसका रीजन यही है कि बारिश नहीं हो रही और ठंड जो है वो सही तरीके से आ नहीं रही। कुछ लोगों ने जी मुझे यूट्यूब के ऊपर ये भी लिखा है कि जी आप मुल्ला इन साइंस जो है हमारा एक एपिसोड हुआ करता था, आई होप कि आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जी आप दोबारा लेकर आइए मुल्ला इन साइंस। तो जी बिल्कुल हम इंतजार में हैं, जैसे ही हमें किसी मौलाना साहब का कोई वीडियो मिला ऐसा जो हम मुल्ला इन साइंस दोबारा बना पाए, जो कि उन दिनों बहुत मिल रहे थे, तो हम डेफिनेटली, आप फिक्र मत कीजिए, हम मुल्ला इन साइंस की तरफ भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम अपनी आज की न्यूज की तरफ जाते हैं और इमरान खान के साथी और इमरान खान की पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, उनका कहना यह है कि जी इस बार जब प्रोटेस्ट शुरू होगा जो कि नवंबर के एंड से स्टार्ट होगा पीटीआई का, तो जी वो धरना या वो प्रोटेस्ट जो है वो उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक कि इमरान खान को रिहा नहीं कर दिया जाता। अब पता नहीं इमरान खान रिहा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल ये तमाशा जो चल रहा है वो कुछ हमें लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगता है कि इस बार न्यू ईयर जो है वो खान साहब की इसी तरीके से गुजरेगी कि उनके पार्टी के लोग कभी इधर प्रोटेस्ट कर रहे होंगे और कभी उधर प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। बात हम करेंगे जी इजराइल की, और इजराइल की बात इसलिए करेंगे कि टर्की या तुर्किया, जी हाँ, उन्होंने जो है अपने तमाम जो ऑफिशियल लिंक थे इजराइल के साथ वो खत्म कर दिए हैं और कहा है कि जी क्योंकि इजराइल और हमास में जो झगड़ा चल रहा है, इजराइल और फलस्तीन या हमास की जो जंग है उसमें बहुत लोगों की जानें गई हैं, इसलिए तुर्किया ने जो है वो नाराज होकर इजराइल के साथ अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स जो हैं, ऑफिशियली तमाम कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो खत्म करने का ऐलान किया है, ये अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब देखते हैं आगे होता है क्या। बात करेंगे भारत की, बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर की। डॉक्टर जयशंकर ने वेलकम किया फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब के। जी हाँ, दिल्ली में आए हैं फॉरेन मिनिस्टर सऊदीया के और डॉक्टर जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने उनको वेलकम किया है। अब सऊदी अरब जो है वो तो पहले ही आपको मालूम है कि भारत के साथ उसके टर्म्स काफी अच्छे हैं, हालांकि हमने तो कान भरने की बड़ी कोशिश की। हमने कहा कि जी मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो गुजरात वाले, वो गुजरात वाले, ठीक है ना, मुसलमानों के दुश्मन। लेकिन पता नहीं सऊदीज को क्या है, समझ में ही कुछ नहीं आता। अभी भी अय्या अय्या करके उन्होंने हमें कहा निकलो भैया। तो उसके बाद जी अब ये कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर अगर आए हैं और डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत को एक बार फिर जो है वो सऊदी की तरफ से भी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वैसे कोई ज्यादा खुशी की बात नहीं है कि भारतीय अगर ये खुश हो रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, तो जी हम तो पहले ही 2.8 बिलियन का उनसे हामी भरवा के बैठे कि हाँ जी वो हमारे इन्वेस्ट करेंगे और मेरा ख्याल है कर भी देंगे, इसलिए कि उनको जान का खतरा तो होता नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि सऊदीज हो या कोई भी अरब कंट्री हो, वहां के लोग काम काज तो करते नहीं है, बस उनके यहाँ ऑयल होता है या टूरिज्म होती है या कोई और मिनरल्स विनरल्स होते हैं, तो उसी को वो बेच बाच के अपनी अय्याशी की जिंदगी गुजारते, आराम से जन्नत उनको यही जमीन पे मिल जाती है। लेकिन बात सारी ये है कि वो जो काम के लिए आते हैं वो या तो इंडियंस होते हैं उनकी कंट्री में या फिर कोई और अमेरिकन होते हैं या किसी भी कंट्री के होते हैं, लेकिन खुद खुद तौबा तौबा खुद कुछ नहीं करते। तो इसीलिए जी उन्होंने पाकिस्तान में भी जो है वो अमेरिका के कहने से मेरे ख्याल है पैसे लगा दिए, इसलिए कि अमेरिका जब उन्हें कहता है ठीक है पाकिस्तान को कुछ पैसा दे दो, तो फिर वो आके हमारे कह देते जी हबीबी आइए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसके बाद हम कहते ठीक है आ जाओ। तो अब हुआ ये है कि जी पाकिस्तान को वैसे तो कई बार जो है वो अमेरिका ने अपने लिए अपनी कह लीजिए क्या अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन वो बहुत थोड़े लोग हैं जो अमेरिका के हाथों बिकते हैं और अमेरिका की बात को मानते हैं और इस्तेमाल होते हैं। हम कभी चाइना को एक तरफ से चाइना को हैंडल करने के लिए, कभी अफगानिस्तान के लिए अमेरिका इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को, कभी ईरान के लिए,
और कभी भारत के लिए। इसीलिए कि आपने देखा कि जितनी कंट्रीज हमारे दिन जिससे भी बॉर्डर लगता है सबकी सब जो है हमारे सबके साथ 36 का आंकड़ा है। और कहीं ना कहीं चाइना के साथ भी है, चाइना वाले बस मानते नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं आप हमारे दोस्त हैं, करें भी तो क्या करें ना बेचारे, इतना पैसा हमने उनका यहाँ सीपीसी में लगवा दिया है कि अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करें, कैसे अपना पैसा वापस लें। सीपैक को भी घसीट कर नहीं ले जा सकते, या तो ना सीपीसी को घसीटे और अपनी कंट्री में ले जाए, वो भी नहीं हो सकता। जमीन तो हमारी इस्तेमाल की है उन्होंने, लेकिन अब पैसा हमने उनका लगवा दिया। अब लोग कहते हैं कि जी हम उनका पैसा लेके खा गए। नहीं जी, पाकिस्तान जो है वो चाइना का कोई पैसा नहीं खाया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी का कोई पैसा नहीं खाया। हाँ, उधार लिया है, और अगर हमने लोन लिया है किसी से, चाहे वो चाइना हो, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सऊदी अरेबिया हो, या दुनिया की कोई कंट्री हो, जिससे भी हमने लोन लिया है कभी ना कभी दे देंगे, उसमें इतने उतावले होने की क्या बात है। और वैसे भी लोन तो वही कंट्री देती है ना जिसके पास बहुत पैसा पड़ा होता है फालतू का। तो वो कहते हैं चलो कुछ पाकिस्तान को भी दे देते हैं, और हम भी कह देते हैं हाँ हम दे देंगे, हालांकि हमें पता होता है दे देंगे, ऐसे कौन से भागे जा रहे हैं। लेकिन खैर बहरहाल, लेकिन क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो है भारत, आप जानते हैं कि भारत जो है ना वो हमें खा जाएगा। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जी भारत जो है ना वो पाकिस्तान को खाने के लिए बैठा है। और उसके बाद हमारे जो भाई लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि जी हम ना होते ना तो भारत तो कब का खा गया होता। अब उन्हें कौन बताए, कौन समझाए कि जी भारत में ज्यादातर लोग तो वेजिटेरियन है, तो वो हमें नहीं खाएंगे, और जो नहीं है वो हमें वैसे ही नहीं खाएंगे। इसलिए कि हम किसी को हजम होने वाली चीज है, भला आप बताइए, हमें कोई खा सकता है? लेकिन नहीं, अब अगर भाई लोग ने सोच लिया है कि हमें कोई खा जाएगा तो हम उनका क्या कर ले। इसलिए कि यहाँ पे तो वो जो कहते हैं हम कहते हैं सर आप सही कह रहे हैं, सर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये और बात है कि वो सिविलियन इदारों में आप देख ही रहे हैं किस तरह से लगते चले जा रहे हैं, लगते चले जा रहे हैं। और सिविलियन जो है वो बेचारे इधर उधर जो है वो खाली घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम क्या करें, हम घर कैसे चलाएं। इसलिए कि ये लोग इतने मेहनती हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो भाई लोग हैं वो इतने मेहनती हैं, इतने मेहनती हैं, उन्हें घर बैठना पसंद ही कोई नहीं है। हाँ जी, मतलब पहले तो पूरी लाइफ जो है वो जितने भी उनके कह लीजिए कि रिटायरमेंट तक तो वो वैसे ही सर्विस में रहते हैं ना, हाजिर सर्विस जिसे बोला जाता है, जी हाँ, ऑन ड्यूटी रहते हैं। और उसके बाद जब वो ऑन ड्यूटी से हट जाते हैं, रिटायरमेंट आ ही जाती है किसी ना किसी तरीके से घूम फिर के, तो फिर वो कहते हैं अब हमें किसी सिविलियन बड़े इदारे में लगा दो, कभी PIA में लगा दो, कभी किसी और जगह लगा दो। तो फिर वहां भी लगाना पड़ जाता है उनको। आपको पता है ना कि मतलब उन्हें कहते हैं ठीक है सर, अब आप इस फलानी XYZ ये कोई कंपनी है, इसके जी आप CEO बन जाइए। तो फिर वो बन जाते हैं और इस तरह से मुल्क की खिदमत पे खिदमत करते जाते हैं। और अगर ये खिदमत करना बंद कर दें तो आप यकीन करें मुल्क इतनी तेजी से प्रोग्रेस करेगा ना कि आप हैरान हो जाएंगे कि वही पाकिस्तान है। लेकिन हम क्या करें, हमारे यहाँ खिदमत करने वाले इतने ज्यादा हैं कि बस। और बाकी आपको पता ही है इनके अपने जो बिजनेसेस है वो तो सभी जानते हैं, अब मटर छीलने से लेकर और पैम्पर बनाने तक सब हमारे भारतीय दोस्त भी बहुत बार जिक्र करते हैं। लेकिन वो असल में जो भारत के हमारे दोस्त जो जिक्र करते हैं ना हमारे लोगों के बिजनेस वगैरह का, वो जेलसी में करते हैं। ठीक है, आपके लोगों में इतना टैलेंट ही नहीं है कि वो जो है ना इतना बिजनेस कोई अपना कर पाते और इतना बिजनेस बना पाते कि मटर भी छील रहे होते, पैम्पर भी बना रहे होते, मक्खन भी बना रहे होते, सीमेंट भी बना रहे होते और साथ साथ पब्लिक को उल्लू भी बना रहे होते। लेकिन आप लोगों में तो इतना कोई टैलेंट है नहीं, तो हमारे लोगों में है, तो उसकी वजह से आप लोग ज्यादा जेलस मत हुआ करें। यही वजह है कि पाकिस्तान इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान इतनी तेजी के साथ आगे जा रहा है। लेकिन बात सारी है कि इस वक्त ये परेशान है इमरान खान से। इमरान खान के जो लोग हैं वो हर थोड़े दिन के बाद कोई शोशा छोड़ देते हैं, जी हम खान साहब को बाहर ले आएंगे। उसके साथ ही सब लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, कहते हैं कहीं बाहर ही ना आ जाए। तो इमरान खान के लिए कंटेनर आने शुरू हो जाते हैं। इस्लामाबाद भी एक कंटेनर सिटी, अब हम उन्हें उससे कहने लगे हैं कि हर तरफ से कंटेनर ही कंटेनर जो है वो लाकर रख दिए जाते हैं। और फिर कह दिया जाता है कि जी मोबाइल सर्विसेज नहीं चलेंगी, तो कभी कहते हैं जी VPN जो है वो ब्लॉक कर देंगे, तो कभी कहते हैं कि जी सोशल मीडिया बैन है। ये और बात है कि चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे हमारे भाई लोग हो, अपने ट्विटर या अपने जो अकाउंट है उसको अच्छे से चला रहे हैं, अपनी बातें भी कर रहे हैं, अपने पोस्ट भी लगा रहे हैं, सब कुछ मुबारकबादियां भी दे रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक को तंग करके रखा हुआ है। बहरहाल हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बताएं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जी हैं जो कि अब प्रेसिडेंट बन ही गए, मेरे ख्याल है तकरीबन बन गए। वैसे बहुत से लोगों का ये भी कहना है हो सकता है लास्ट मिनट पे ना भी बन सके, इसलिए कि जो अमेरिका की डीप स्टेट है ना वो बहुत खतरनाक है। तो हो सकता है कि वो उनको मतलब मेरा ख्याल है ना आने दे, ऐसा भी कुछ लोगों ने हमें बताया। लेकिन खैर अब जब तक ना आने दे या आने दे वाली बात का तो पता नहीं। लेकिन हाँ अभी फिलहाल
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात की है फलस्तीन के प्रेसिडेंट से और उनसे कहा है कि जी वो गजा की वॉर को रुकवाने में अपना रोल जो है वो जरूर अदा करेंगे। क्या रोल है पता नहीं, हीरो हैं कि विलन है, ये तो खैर बाद में ही पता लगेगा। जिस वक्त के वो रोल प्ले हो चुका होगा तभी हम बता सकेंगे आपको कि आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं। साथ साथ G20 की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो G20 की मीटिंग के लिए जो है ब्राजील, आपको जैसे मालूम होगा कि वहां पर पहुंचे और वहां पर ये कहा जा रहा है कि जी आखिर पाकिस्तान को भारत हर जगह से निकलवाने की कोशिश क्यों करता है। पहले जी हमें ब्रिक्स में नहीं जाने दिया, ठीक है, हम ब्रिक्स में बहुत जाना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं किसने ये कह दिया कि वो ब्रिक्स का मतलब ईंटें ले रहे हैं हम और वहां जाके ईंटें मांगने वाले हैं ताकि यहाँ पर हमें जो है वो आपको मालूम ही है ना डीएचए बनाना होता है भाई लोग ने। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, हम वहां से कोई ईंटें मांगने नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी हमें उसमें नहीं आने दिया गया और हर तरफ से भारत ने हमें उस ब्रिक्स की जो समिट है उसमें नहीं आने दिया। अब जी G20, अब G20 के ऊपर जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं नहीं पाकिस्तान को G20 में क्यों नहीं जाने दिया, तो कहते हैं वो जी आप लोग क्या करेंगे, वहां पे तो बड़ी बड़ी कंट्रीज बैठेंगी जो कि ये डिसाइड करेंगी कि जिनके पास बहुत पैसा होगा और डिसाइड करेंगे आगे कैसे काम करना है। हमारे पास भी बहुत पैसा है, माना कि उधार का है मगर है, और आगे भी आता रहेगा, इसलिए कि जो टैलेंट हमें आता है उधार मांगने का, जो टैलेंट हमें आता है पैसा लेने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में किसी कंट्री को नहीं आता। तो इसलिए मैं भारत के अपने लोगों से, भारत के अपने दोस्तों से, भारत के अपने सब्सक्राइबर्स से और जो लोग हमें भारत से देख रहे हैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमें हल्के में मत लिया करें, ठीक है ना। हम लोग को बिल्कुल हल्के में मत लिया करें। हम लोग वो काम कर जाते हैं जो आप सोच भी नहीं पाते। तो इस वजह से आप लोग ये मत समझें कि अगर आप हमें G20 में नहीं लेंगे या आप हमें ब्रिक्स में नहीं बुलाएंगे तो हमें उससे कोई नुकसान होगा। नुकसान आपका है, इसलिए कि अगर आप हमें बुला लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। आपको भी हम भी कई आइडियाज दे सकते थे कि पैसा कैसे बढ़ाया जा सकता है, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, पैसे को आप किस जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इसलिए कि जहां पर हम इन कंट्रीज को ये सब कुछ बताते तो फायदा तो हमारा भी था ना, क्योंकि इन कंट्रीज से हम ही ने लोन मांगना था। अब रह गए मोदी जी, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर भारत के, उनका ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान जो है, या पाकिस्तान के बारे में जो अक्सर भारतीय हैं वो ये सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया या पाकिस्तान के साथ बात की या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल ली तो कहीं पाकिस्तान को भी हमें लोन ना देना पड़ जाए। तो आप बेफिक्र हो जाइए, हम भारत से कभी लोन नहीं लेंगे। ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के वो लोग जो पॉलिसी बनाते हैं, वो सारी दुनिया एक एक कंट्री से हम जो है ना वो ले लेंगे, लोन ले लेंगे, या उनसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट कर दो या कुछ ना कुछ पैसा दे दो। भारत से हम कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं, भारत तो हमारा दुश्मन है, दुश्मनों से तो हम पैसा नहीं लेते। हाँ, बातचीत हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी ट्रेड जो है, ट्रेड एक अलग चीज है। ट्रेड अगर हम आपके साथ करते हैं तो जी उसमें तो हमारी भी इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी भी इन्वेस्टमेंट होगी, तो इसलिए ट्रेड को आप उसमें मिक्स ना करें। जिन लोगों का कहना ये है कि जी टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, तो जी हम कौन सा कह रहे हैं कि साथ साथ में हो, या इन्हें ऐसा कभी देखा है अपने कि भारत के साथ पाकिस्तान की बात हो रही हो और सेम उसी टाइम पे कहीं पे टेरर भी हो रहा हो, कहीं पे अटैक भी हो रहा हो, कहीं पे कोई फट भी रहा हो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब भी हुआ बाद में ही हुआ है। तो इसलिए ये बात तो यहाँ पर ही गलत साबित हो जाती है कि पाकिस्तान ने कभी या किसी ने भी कभी ऐसा किया है कि कहीं पे टॉक चल रही है, यानी कि पॉलिटिशियंस के बीच में या जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं उनके बीच में बात चल रही है और उसके साथ साथ टेरर भी हो रहा है या उसके साथ अटैक हो रहा है। कोई एक इंसिडेंट आप मुझे बता दीजिए कि जिसमें हिंदुस्तान व पाकिस्तान के लीडर बैठ के बात कर रहे हैं और साथ ही पीछे बैकग्राउंड में जो है ना धमाके हो रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो इसलिए ये बात जो है यहाँ पर मैं समझती हूँ कि गलत है, इसलिए कि हम तो पहले ही ऐसा नहीं कर रहे। वो टेरर वगैरह जो कुछ होता है, अटैक होता है, कश्मीर में लोग जाते हैं, नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट एक्टर, घुस बैठी है वगैरह वगैरह जो आप लोग बोलते हैं, वो सबके सब बाद में जाते हैं। टॉक जब तक हो रही होती है तब तक कुछ नहीं होता। दूसरा, आपके जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, मैं आज ये दावा करती हूँ, मैं आज ये आप लोगों को लिख कर देने को तैयार हूँ कि पाकिस्तान जो है, हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान जो है वो आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नेक्स्ट ईयर 2025 में। जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान उसे होस्ट कर रहा है, वहां पर पाकिस्तान में उस चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत की क्रिकेट टीम आएगी। इस वीडियो को संभाल के रखिएगा, इसका क्लिप बना लिएगा, और अगर पाकिस्तान आ जाए भारत की टीम तो इस वीडियो को, इस क्लिप को इतना वायरल कर दिएगा
कि आप लोगों को याद रहे कि ये बात मैंने कही थी और मैं आज ही आपको बता रही हूँ कि जी पाकिस्तान का विजिट करेगी भारत की टीम। अभी आप चाहे जितना मर्जी कह लीजिए कि नहीं आएगी, लेकिन जिस वक्त ऐसा होगा कि वो यानी वो इवेंट जब स्टार्ट होगा, वो इवेंट जब होना होगा, ये जो 2025 में चैंपियन ट्रॉफी, उस वक्त भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान के विजिट पर जरूर आएगी। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये मैंने कहा। और एक बार मैं जो कह देती हूँ तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनती, वैसे मेरी और भी कोई नहीं सुनता, वो एक अलग बात है। लेकिन खैर, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जी वो टीम जरूर आएगी। और ये आपको मैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूँ, ठीक है ना। तो अब आप लोग जो है ना वो इस वीडियो को मैं जैसा कह रही हूँ याद रखिएगा। और अगर इनकेस 1% अगर टीम ना आए तो भूल जाइएगा, इतना सीरियस होने की क्या बात है। हर चीज को दिल पे मत ले लिया करें। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं आगे। और जैसे कि हमने आपको बताया ही था कि जी पाकिस्तान में जो है वो अब तो मक्का कोला और पता नहीं ये खिलाफत कोला और क्या कुछ चल रहा है। तो इसी तरीके से हमारा ख्याल ये है कि जो हमने अपने अनमोल रतन सजा कर रखे, जी हाँ, जैसे कि हाफिज सईद और जैसा कि सैयद सलाउद्दीन, जैसा कि बिल्कुल एहसानुल्लाह एहसान, जी हाँ, ये भी वही है जिसको हमने दौड़ा दिया था, बिल्कुल। और उसके साथ साथ वैसे तो खैर बहुत से लोग हैं, मगर जैद आमिर साहब की भी हमने बात की थी। लेकिन एक जो इंडिया से तशरीफ लेकर आए थे, वो भी अपने अपनी मिसाल आप थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जाकिर नाइक की। और जाकिर नाइक जी पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से गए, लेकिन जो हशर हमने उनका किया, उसके बाद कम से कम भारत को हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट तो करना ही चाहिए कि वो हमारे लिए इतना तो कर ही दे कि अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेज दे। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि मुझे काफी हद तक उम्मीद है और मुझे ये लगता है कि जो भारत की क्रिकेट टीम है वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आएगी, चाहे जितना मर्जी आपका मीडिया चिल्ला ले चीख ले। मेरे कई दोस्त भी हैं जो मीडिया में, और वो 4 दिन से गले फाड़ फाड़ के कह रहे कि जी पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएंगे, पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएंगे। आना तो पड़ेगा, ये तो मैं बता रही हूँ। और उसकी एक रीजन ये भी है कि ये कोई पाकिस्तान का इवेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल जो क्रिकेट बोर्ड है उसके उसकी तरफ से ये इवेंट है। और अगर पाकिस्तान नहीं आया, भारत की टीम नहीं आई पाकिस्तान, तो फिर आपको सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं। तो क्या वो सैंक्शंस देखने के लिए आप लोग तैयार हैं? डेफिनेटली आप लोग तैयार नहीं है। और अगर आप ईमानदारी से अपने क्रिकेटर्स से पूछेंगे क्या वो जाना चाहेंगे, तो वो कहेंगे हाँ हम जाना चाहेंगे। उनमें से अक्सर जो है वो पाकिस्तान आकर खेलना पसंद करेंगे। लेकिन खैर पाकिस्तान के ऊपर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो आएंगे वो लोग जब, तो फिर उनकी सिक्योरिटी की और हर तरह से उनका ख्याल रखने की जो है वो पूरी तरीके से तैयारी जो है वो होनी चाहिए। और जरा सी भी उसमें ऊंच नीच नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोगों का भारत से ये कहना है, भारत की में जो लोग रहते हैं उनमें से बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी हम पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेते। तो मत लीजिए सीरियसली, हमने कब कहा है कि जी आप लोग बहुत सीरियस हो जाएंगे ना हमें लेकर। हम तो चाहते हैं कि हंसते बोलते नाचते गाते आप हमें लें, और उसके साथ आप हमारे साथ एक अच्छे टर्म्स बनाए। हम तो खैर बना ही रहे हैं, आप भी बनाए। बाकी थोड़ा बहुत क्रिकेट विकेट होने दीजिए, लेकिन खैर आप लोगों की मर्जी, आप लोग क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं। लेकिन बहरहाल इन खबरों के ऊपर हमारी नजर रहेगी और हम जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नए बेजा फ्राई के एपिसोड के साथ, जिसमें मजीद न्यूज होंगी हमारे पास। तब तक के लिए हम चलते हैं, आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। और हाँ, जो अनमोल रतन हमने जमा करके रखे हैं उनके बारे में हम बात करते रहेंगे। और आप सब जानते ही हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान ने क्या कुछ फेस किया है, लेकिन फिर भी हम सुधरने वाले नहीं हैं। अगर हम सुधरने वाले होते तो डेफिनेटली हम हाफिज सईद और इस तरह के जितने लोग हमने पाकिस्तान में रखे हुए उनको हम या तो प्रॉपर तरीके से सजा देते। अगर हम भारत को नहीं देना चाहते तो हम अपने तौर पे ही उनको प्रॉपर तरीके से जेलों में डालते। और अब हाफिज सईद के अलावा जो लोग यानी कि जाकिर नाइक और इस किस्म के लोग जिनको हमने बुलाकर अपने यहाँ रखा, पूरे 1 महीने यानी 30 डेज के लिए जाकिर नाइक को हमने यहाँ अपने यहाँ बुलाया बिठाया खिलाया पिलाया, तो हमने फिर वो भी ना किया होता। लेकिन खैर, अरे ये मैं जाकिर नाइक साहब की जो है वो फोटो ढूंढ रही थी, लेकिन ये तो मुझे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर लग रहे हैं जो बाइडेन के साथ, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, जो यकीनन अब रो रहे होंगे कि पता नहीं अब उनका क्या बनेगा। क्योंकि ट्रम्प तो
उनके साथ मुझे नहीं लगता कि कोई खास खुश हैं या ट्रम्प जो है वो उनको लेकर आने में इंटरेस्टेड है या उनका साथ देने में इंटरेस्टेड है। लेकिन ये जरूर है कि ट्रम्प ने आते के साथ ही जो एक अनाउंसमेंट की जिसमें उनका ये कहना था कि जी जो वहां पर हिंदू फैमिलीज के साथ हो रहा है वो उनको पसंद नहीं है। तो ये बात तो खैर उन्होंने अच्छी की और इसीलिए ट्रम्प के या प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनके आने का इंतजार है। खैर वो फोटो मुझे मिल गई जाकिर नाइक साहब की, ये रही। जी हाँ, जाकिर नाइक साहब जी बिल्कुल पाकिस्तान से आए और पाकिस्तान से गए। और वही मैंने जिस आपसे कहा कि अगर हम लोगों ने कोई सुधरे होते, कोई ढंग की हरकत की होती तो यकीनन जाकिर नाइक को हमने स्टेट गेस्ट ना बनाया होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट बनाया है। हम हाफिज सईद को समझते हैं कि वो कोई बहुत रिलीजियस स्कॉलर है या फिर वो बहुत अच्छी दीन की तालीम देते हैं। इसी तरीके से हमने जो जिहादी पैदा किए, हमने जिस तरह के लोगों को परवान चढ़ाया या हमने जिस तरह के लोगों को बढ़ावा दिया, अब वही हमारे गले जो हैं वो पड़ चुके हैं। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम उसमें से निकलें तो कैसे निकलें। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं तो हमें अनमोल रतन जो है उनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए कि इनसे अब अगर ये पाकिस्तान में हुए और इसी किस्म की हरकतें होती रही तो मुझे लगता है बहुत जल्दी पाकिस्तान को जो फंड्स मिल रहे हैं वो मिलना कम हो जाएंगे और इस वजह से कई लोगों का गुजारा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इस तरह की तमाम ही न्यूज के ऊपर हमारी नजर रहेगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलूंगी। थैंक यू।